उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन नगर पालिका परिषद आजमगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू ने सदर तहसील में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा से नामांकन से उत्साहित अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि उनकी मां इंदिरा देवी जायसवाल वर्ष 2012 में इस सीट पर तब जीत दर्ज की थी जब पूरे जिले में सपा का दबदबा था। पिछली बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने नामांकन के बाद नाम वापस ले लिया और भाजपा के समर्थन में रहे। इस बार पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और उन पर भरोसा किया है। उन्होंने ऐतिहासिक जीत का दावा किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी में भाजपा से जितने लोग दावेदार रहे हों अब सब लोग उनके साथ रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं 2012 में हमारी माता जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद ये लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में, जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही, तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। और हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में अब तक की सबसे अच्छी मेहनत और ऐतिहासिक जीत होगी। यह हमने, क्योंकि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्थित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में बनाई है, मैं इस बात का वादा दिलाता हूं कि अब तक की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जीत आजमगढ़ में दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश में सारी जीतों से सबसे आगे है। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी है, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से, और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है और निश्चित तौर से हम इस पर खरे उतर करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आजमगढ़ में सबसे शानदार जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। आप लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के करीब रहे, तो उस पर क्या करेंगे? ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें कि हम कहाँ थे। हम तो यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ कन्वेंसिंग कर रहे थे। गुड्डू मिश्रा जी, हमारे माननीय अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, जो आपके सदर विधानसभा प्रभारी, उनके साथ हमारे फेसबुक पर फोटो लगी कन्वेंसिंग कर रहे थे। कोई तो हमें कन्वेंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते। ऐसी भ्रम लगाई जाती है, जिस आदमी की प्रसिद्धि है उसी के साथ भ्रम लगाई जाती है। धन्यवाद। किसी से टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले। आपको बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव आजमगढ़ नगर पालिका सीट पर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी से सरफराज आलम मंजूर ने पर्चा दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी से रमेश निषाद ने नामांकन किया, जबकि भारत रक्षा दल से पिछली बार दूसरे नंबर पर रहने वाले हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने नामांकन किया। निर्दलीय के रूप में पद्माकर लाल वर्मा, गुट्टू सेठ, गोविंद दुबे सहित अन्य ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर स्थित सदर तहसील में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू जब नामांकन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज बागी उम्मीदवार ने भी निर्दल के रूप में नामांकन कर भाजपा की परेशानी को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि यह बगावत के सुर आजमगढ़ नगर पालिका सीट पर नहीं बल्कि नगर पंचायत जहानागंज से भाजपा से टिकट न मिलने पर आनंद गुप्ता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सदर तहसील में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले भाजपा नेता आनंद गुप्ता ने साफ कहा कि वह लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट की घोषणा में जब उनका नाम नहीं आया तो उन्होंने जनता से संवाद किया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसी के तहत आज उन्होंने नामांकन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की किसी भी कार्रवाई का सम्मान करने के लिए वह तैयार हैं। दावा किया कि यह सीट जीतकर फिर भाजपा को वापस देंगे।
आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसके ऊपर 8 माह पूर्व प्रॉपर्टी के लालच में पत्नी की हत्या किए जाने का आरोप है। आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम छीही में लगभग 8 माह पूर्व प्रॉपर्टी के लालच में पत्नी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को सोमवार को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम छीही निवासी बदरुद्दीन की शादी 1994 में गाजीपुर जिले के जंगीपुर निवासी रोजिद मियाँ की पुत्री शकीला बानो के साथ हुई थी। शकीला की 4 पुत्रियां हैं। शकीला बानो की 24 अगस्त 22 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शकीला बानो के भाई अकबर अली ने बदरुद्दीन के खिलाफ बिलरियागंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि उसकी बहन शकीला बानो की 4 पुत्री पैदा हुई थी। लड़का पैदा न होने के कारण आरोपित बदरुद्दीन द्वारा दूसरी शादी करने व प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में उसकी बहन की 24 अगस्त 2022 को मारपीट कर व गला दबाकर हत्या कर दी गई। लिखित तहरीर के आधार पर बिलरियागंज थाने ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उपरोक्त मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी पति बदरुद्दीन को सोमवार को सुबह उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसपी ग्रामीण ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाने में एक मुकदमा लिखा गया था। अकबर अली ने लिखवाया था ये कि उनकी बहन शकीला बानो को, जिनकी शादी 1994 में हुई है, उनको उनके पति बदरुद्दीन, ये ग्राम छीही थाना बिलरियागंज के रहने वाले हैं, इन्होंने हत्या कर दी। इनकी हत्या का कारण ये बताया गया कि लड़का नहीं था, 4 लड़कियां थीं और दूसरी शादी करनी थी इनको। पीड़िता की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने के चक्कर में इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस प्रकरण में पोस्टमार्टम हुआ था और विसरा प्रिजर्व हुआ था। विसरा रिपोर्ट में विष पाए जाने की पुष्टि होने पर आज अभियुक्त बदरुद्दीन को 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय में चालान करके जेल भेज दिया गया है।